अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। चलिए जी, आज हम आ गए हैं CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेसन नंबर 19 पर, जिसका टॉपिक है सिस्टम डिज़ाइन। सच कहूँ तो जब पहले मैंने ये डिज़ाइन का लफ्ज़ सुना था तो मुझे लगा यार ये पता नहीं कौन सी ड्राई सी थ्योरी होगी। लेकिन सोचें, आप रोज़ व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, स्टोरीज़ लगाते हैं, ये सब पीछे काम कैसे कर रहा है? ये सब इसी सिस्टम डिज़ाइन का कमाल है। इसीलिए आज के लेक्चर में हमने कोई रट्टा नहीं लगाना, हम बिल्कुल सुकून से आराम से देखेंगे कि DFDs क्या होते हैं, ERDs कैसे बनते हैं और इसका पूरा लाइफ साइकिल क्या है। फाइनल एग्जाम्स में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हों कि आपका पेपर बिल्कुल परफेक्ट हो। तो पेन नोटबुक उठाएं, रिलैक्स हो जाएं और चलिए मिलकर इस लेसन को आसान बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड, सिस्टम डिज़ाइन एंड डायग्रामेट्रिक टूल्स। सबसे पहले, what is system design definition can be presented in narrative form, but a diagrammatic view is essential because it gives an instant snapshot of the entire system structure. इसको हम नरेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक डायग्रामेटिक व्यू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें पूरे सिस्टम स्ट्रक्चर का एक इंस्टेंट स्नैपशॉट देता है। अब आते हैं दो मेन टूल्स पर। पहला है डाटा फ्लो डायग्राम, जिसको DFT कहा जाता है। DFT स्टैंड्स फॉर डाटा फ्लो डायग्राम, शोज द डाटा मूवमेंट एंड प्रोसेस फ्लो। ये डाटा मूवमेंट और प्रोसेस फ्लो दिखाता है। इसका प्रोसेस फ्लो देखें। स्टेप 1, अकाउंटेंट चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स यूज करके अकाउंट्स एक्सेस करता है और वाउचर्स बनाता है। स्टेप 2, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। स्टेप 3, ट्रांजैक्शन जनरल लेजर को अपडेट करने के लिए सिस्टम में पोस्ट होती है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये दूसरा टूल है। ये एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप शो करता है। ये कॉमन कीज जैसे होटल बुकिंग सिस्टम में यूज़र ID के ज़रिए रिजर्वेशन, सेशन और लॉग टेबल्स को लिंक करता है। पॉसिबल MCQs जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। विच डायग्रामेटिक टूल गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट द एंटायर सिस्टम लुक लाइक। पूरे सिस्टम का स्नैपशॉट कौन देता है? डायग्रामेटिक व्यू यानी DFT। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग एन यूजर ID कॉमन अक्रॉस रिजर्वेशन, सेशन एंड लॉग टेबल्स इन एन ERD? Answer, to create a logical relationship and link the data properly. ERD में यूजर ID कॉमन क्यों रखते हैं? आंसर क्या है? लॉजिकल रिलेशनशिप्स एंड प्रॉपर डाटा लिंकिंग के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस फ्लो ऑफ अ DFT यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस? DFT प्रोसेस फ्लो फॉर ट्रांजैक्शन। आंसर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, प्रिपेयर वाउचर्स, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, अपडेट जनरल लेजर। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। चलिए मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अब देखते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD डीप डाइव। ERD definition, another diagrammatic tool used in system design to indicate simple relationships and show the relations between various fields in files used to record specific data. ये सिस्टम डिज़ाइन का वो डायग्रामेटिक टूल है जो फील्ड्स और फाइल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स शो करता है। रीडिंग रिलेशनशिप्स, वन डिपार्टमेंट हैज़ वन सुपरवाइजर. A department may have more than one employee. An employee may be in more than one department. An employee may not be working on any project, but a project must have at least one employee working on it. जैसे कि एक डिपार्टमेंट का एक सुपरवाइजर होता है,
एक डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं, एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में हो सकता है, और एक एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पर ना भी हो लेकिन प्रोजेक्ट पर कम से कम एक एम्प्लॉय ज़रूरी होता है। Hotel booking system examples: various records entities are kept separate for logical purposes but linked via shared keys. इसमें रिकॉर्ड लॉजिकल पर्पस के लिए सेपरेट होते हैं और शेयर्ड की इससे लिंक्ड होते हैं। The room ID fields is kept in reservation for access to further data. रूम आईडी रिजर्वेशन में रखी जाती है फॉर फर्दर डाटा एक्सेस के लिए। यूजर आईडी इज कॉमन अक्रॉस रिजर्वेशन सेशन एंड लॉग टेबल्स टू लिंक यूज इंफॉर्मेशन सिक्योरली एंड लॉजिकली। और लॉग टेबल्स में कॉमन होती हैं रिजर्वेशन और सेशन की यूजर आईडी। पॉसिबल एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है, an employee may not be working on any project, but a project must have at least how many employees working on it? प्रोजेक्ट पर कम से कम कितने एम्प्लॉय होने चाहिए? प्रोजेक्ट पर कम से कम एक एम्प्लॉय होना चाहिए, एट लीस्ट वन एम्प्लॉय। इन द होटल बुकिंग सिस्टम एग्जाम्पल, विच फील्ड इज केप्ट इन रिजर्वेशन फॉर एक्सेस टू फर्दर डाटा? रिजर्वेशन में फर्दर एक्सेस के लिए कौन से फील्ड्स होते हैं? रूम आईडी। पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन, यूजर रिजर्वेशन सेशन एंड लॉग टेबल्स कैसे लिंक्ड होते हैं? इसका आंसर है बाय मेकिंग यूजर आईडी कॉमन टू ऑल थ्री टेबल्स। यूजर आईडी कॉमन टू ऑल थ्री टेबल्स। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंफॉर्मेशन फ्लो एंड डेटाबेस डिजाइन। देखें, इंफॉर्मेशन फ्लो डिजाइन का मतलब है ये देखना कि डाटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग और फॉर्मेलिटी यानी रिपोर्ट फॉर्मेट्स कैसी हैं, ये सब इसमें डिसाइड होता है। फिर आते हैं डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस। सोचें अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में बहुत जुड़े हुए हैं तो अगर हमने सबका अलग डेटाबेस रखा तो सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें ग्लोबल डेटाबेस बनाना पड़ता है ताकि सब ऑप्टिमाइजेशन ना हो। और पेपर के हवाले से ये दो चीज़ें आप अपने माइंड में फिक्स कर लें। MCQs: When interdependence of organizational units is high, the database has to be what to prevent sub-optimization of subunits. High interdependence हो तो database कैसा होगा? सीधा जवाब है global. Possible short question: Information flow के तीन अहम aspects: flow of data and transformation points, frequency and timing of flows, extent of formality in flows. चलिए अब चलते हैं अगली और अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यूजर इंटरफेस, UI एंड फिजिकल डिजाइन। डिजाइन ऑफ द यूजर इंटरफेस ये बताता है कि सिस्टम यूजर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। इसके एलिमेंट्स में सोर्स डॉक्यूमेंट्स, स्क्रीन लेआउट्स, इंक्वायरी स्क्रीन्स, वॉइस आउटपुट्स एंड आइकन्स शामिल हैं। इसका पहला स्टेप है यूज़र सेटिस्फेक्शन, जिसमें हम यूज़र्स को न्यू यूज़र्स यानी इनफ्रीक्वेंट यूज़ और एक्सपर्ट्स यानी रेगुलर यूज़ में डिवाइड करते हैं। फिजिकल डिज़ाइन एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, ये लॉजिकल डिज़ाइन को इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स यानी प्रोग्राम या मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इक्वेशंस जैसे वर्क स्टेशंस या मिनी कंप्यूटर्स की डिमांड करता है। पेपर के दो अहम क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आप लाजमी अपने माइंड में याद रखिएगा, ये आ सकते हैं। पॉसिबल
MCQs, the design process of a user interface begins with what? UI का डिजाइन प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? आंसर, stratifying system users and identifying their needs. Short question, न्यू सिस्टम के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इक्वेशंस की एग्जांपल्स, मिसालें, परचेजिंग यूजर वर्क स्टेशन और मिनी कंप्यूटर्स टू सपोर्ट ऑफिस ऑटोमेशन, ये इसका आंसर है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। प्रोग्राम एंड प्रोसीजर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट, इसमें हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं वाया सोर्स कोड क्रिएशन, टेस्टिंग, टेस्ट प्लान, फाइनलाइजेशन एंड मॉड्यूल इंटीग्रेशन। प्रोसीजर डेवलपमेंट प्रिपेयर 2 कोर मैनुअल्स, ये 2 कोर मैनुअल्स प्रिपेयर करता है। टेक्निकल मैनुअल जो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, IO फ्लोज, DFDs, ERDs, यूज केसेस। यूज़र मैनुअल जो जनरल यूज़र के लिए लेमन टर्म्स में होता है, जैसे गेटिंग स्टार्टेड और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। पेपर एग्जाम फोकस, पॉसिबल MCQs पेपर के 2 अहम क्वेश्चन। Which manual defines the operations of a system in layman terms? कौन से मैनुअल सिस्टम की ऑपरेशंस को लेमन टर्म्स में डिफाइन करता है? यूजर मैनुअल, ये आंसर है यूजर मैनुअल। पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, प्रोग्राम डेवलपमेंट में कौन सी प्राइमरी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज शामिल होती हैं? सोर्स कोड टेस्टिंग, फाइनलाइजिंग टेस्ट प्लान्स, राइटिंग मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड नंबर 7 पर। टेस्टिंग एंड चेंज ओवर मेथड्स। टेस्टिंग, इसका मतलब है प्रोडक्शन रिलीज से पहले यूजर इंटरफेस, प्रोसीजर मैनुअल्स और जॉब डिजाइन में एरर्स को आइडेंटिफाई करना। चेंज ओवर मेथड्स, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो पुराने सिस्टम को नए सिस्टम से रिप्लेस करने के लिए की जाती हैं। अब्रप्ट चेंज ओवर, पुराने सिस्टम को अचानक रोक कर नए पर स्विच कर जाना। फेस चेंज ओवर, दोनों चलते हैं पर उनके आउटपुट्स मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए अलग यूज़ होते हैं। पैरेलल चेंज ओवर, दोनों सिस्टम्स एक साथ कुछ अरसे के लिए आइडेंटिकल फंक्शंस हैंडल करते हुए रन करते हैं। पेपर में MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन इस स्लाइड में से जो आ सकता है वो ये इंपॉर्टेंट है। डिफाइन पैरेलल चेंज ओवर। आंसर, running both systems simultaneously for a period where functions performed by both are the same. MCQs जो पॉसिबल है आ सकता है, कौन से चेंज ओवर मेथड्स अचानक नाकाम होने का सबसे ज़्यादा रिस्क रखते हैं? आंसर, अब्रप्ट चेंज ओवर। ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड एवेलुएटिंग वाटरफॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, इसमें हम प्रोडक्शन सिस्टम को रन करते हैं, लॉजिक एरर्स को फिक्स करते हैं, कोड रीराइटिंग करते हैं या प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए परफेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। एवेलुएटिंग वाटरफॉल मॉडल, इसके प्रोज यानी फ़वाइद में स्ट्रॉन्ग एम्फसाइजेस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, लीनियर डिसिप्लिन्ड अप्रोच विद क्लियर माइलस्टोन्स वाला लीनियर अप्रोच शामिल है। जबकि कॉन्स, नुकसानात, हार्ड टू परफेक्ट फेसेस अर्ली, ये हैं कि फेसेस को अर्ली परफेक्ट करना मुश्किल होता है और ये चेंजिंग यूज़र नीड्स या प्रोटोटाइपिंग फीडबैक को अकाउंट नहीं करता। पेपर के लिए 2 अहम क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम में प्रोसेसिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए चेंजेस को क्या कहते हैं? आंसर, परफेक्टिव मेंटेनेंस।
क्वेश्चन आ सकता है वाटरफॉल मॉडल के खिलाफ दो मेन आर्गुमेंट्स। आंसर impossible to perfect one phase before moving on, and the second is relies on fixed requirements and does not handle changing user expectations well। अब आते हैं हम अपनी आखिरी स्लाइड पर, लेक्चर समरी। आज के लेसन 19 में हमने अच्छी तरह समझ लिया है कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, DFDs और ERDs कैसे काम करते हैं, और तीनों चेंज ओवर मेथड्स यानी अब्रप्ट, फेस्ड और पैरेलल का क्या हिसाब है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स के लिए गोल्डन पॉइंट्स, पेपर के लिए चेंज ओवर मेथड्स का फ़र्क, वाटरफॉल मॉडल के प्रोज और कॉन्स, और डेटाबेस का लोकल वर्सेस ग्लोबल स्कोप। बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर में फाइनल एग्जाम्स में आ सकते हैं। इस लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा है, अगर सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ गई हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टडी ग्रुप्स में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करें और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक विद योर फाइनल टर्म एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।